23 मार्च के दिन सीएसके ने अपना पहला मुकाबला खेला आईपीएल 2025 का और मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक तरफा जीत दर्ज करी और मुंबई के खिलाफ सीएसके ने जीत के साथ शुरुआत करी। तो सीएसके फैंस को उम्मीद थी कि इस बार टीम है ना आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में डेफिनेटली क्वालिफाई करेगी। जरूर आईपीएल 2024 का प्लेऑफ्स लास्ट मुकाबले में आरसीबी से हार के मिस कर चुकी थी, परंतु अगले ही मुकाबले में आरसीबी जाती है चेन्नई के ग्राउंड में, चेपॉक के ग्राउंड में, और 18 साल के बाद में आरसीबी चेपॉक ग्राउंड पे जीत दर्ज करती है और सीएसके को हराती है। और यहीं से सीएसके की हार की शुरुआत होती है। जो शुरुआत जीत के साथ हुई थी ना इस साल के आईपीएल की, वो हार में बदल जाती है। उसके बाद में आरआर के खिलाफ हार, फिर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार, फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ हार। 4 बैक टू बैक मुकाबलों में हार मिल चुकी थी। इन 4 बैक टू बैक मुकाबलों में हार के बाद और इन स्टार्टिंग के 5 मुकाबलों में ऋतुराज गायकवाड़ जो इनके बेस्ट बैटर थे वो भी इंजरी के कारण बाहर हो जाते हैं। तो बड़ा झटका लगता है सीएसके को कि यार गायकवाड़ उनके कप्तान जो बेस्ट बैटर थे वो पूरे आईपीएल से बाहर हो जाते हैं। पर ऋतुराज गायकवाड़ का बाहर होना सीएसके को एक होप भी देके जाता है, क्योंकि एमएस धोनी वापस कप्तानी के रूप में रिटर्न हो चुके थे। जरूर 4 बैक टू बैक मुकाबलों में हार मिल चुकी थी, परंतु सीएसके फैंस को उम्मीद थी कि अब तो धोनी साहब आ चुके हैं, अब धोनी साहब कप्तान बन चुके हैं, अब यहां से सीएसके ना अपनी वापसी की जो गाड़ी है ना वो पकड़ने वाली है और आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में जाने वाली है। एमएस धोनी कप्तान बनते हैं और पहले ही मुकाबले में केकेआर के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में सीएसके को हार का सामना करना पड़ता है। मात्र 103 रन ही बनते हैं सीएसके से। फिर अगले मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ लखनऊ में जाकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीतती है। एमएस धोनी की कप्तानी पारी आती है, एमएस धोनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है। तब सीएसके फैंस को लगा कि ठीक है अब जीत मिल चुकी है ना यार, पहली जीत 23 मार्च को मिली थी, दूसरी जीत के बीच में हमें 5 हार का सामना करना पड़ा, पर एमएस धोनी की कप्तानी में हमारे पास पहली जीत आ चुकी है। अब हम लगातार मुकाबले जीतेंगे और आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। पर अगले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार, फिर एसआरएच की टीम चेपॉक ग्राउंड में कभी जीती नहीं थी, चेन्नई के गढ़ में कभी जीती नहीं थी, वो एसआरएच की टीम भी आके चेन्नई को चेन्नई में हरा के चली जाती है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 15 सालों के बाद में चेन्नई में हरा के चली जाती है। आरसीबी की टीम 18 सालों के बाद चेन्नई को चेन्नई में हरा के चली जाती है। तो ये सीएसके के लिए चेपॉक ग्राउंड जो गढ़ हुआ करता था ना उसे डीसी ने भी भेद कर दिया, आरसीबी ने भी भेद कर दिया और एसआरएच ने भी भेद दिया। और इसी तरीके से सीएसके की पूरी टीम है ना लड़खड़ाती हुई नजर आई है। क्या अभी भी सीएसके की टीम क्वालिफाई कर सकती है? क्योंकि अभी भी सीएसके के पास 5 मुकाबले हैं, जरूर 9 मुकाबले खेले हैं, मात्र 2 मुकाबले जीते हैं, 4 पॉइंट्स है। अब 2024 में भी तो आरसीबी 14 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करी थी, तो 14 पॉइंट्स के साथ सीएसके भी तो इस साल क्वालिफाई कर सकती है। क्योंकि अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है इनकी, अब इनकी थोड़ी सी बल्लेबाजी बेहतर हुई है। आयुष मात्रे ने इंटेंट दिखाया, डेवाल ब्रेसिस ने आते ही वो इंटेंट वाली पारी देखी है। जब आयुष मात्रे बल्लेबाजी करते हैं और डेवाल ब्रेसिस बल्लेबाजी करते हैं तब तक सीएसके की टीम ऐसा लगता है कि 180-190 रन बनने वाला है, फैंस भी एक्साइटेड रहते हैं। परंतु इनका विकेट गिरते सीएसके की बल्लेबाजी ढह जाती है। ना शिवम दुबे से रन बनते हैं, ना दीपक हुडा से, ना एमएस धोनी से, ना रविंद्र जडेजा से, ना शेख रशीद से और ना ही सैम करन से। तो ऐसा लग रहा है कि एक उम्मीद तो दी आयुष मात्रे ने और डेवाल्ड ब्रेसिस ने, पर उस उम्मीद के साथ चाहिए बाकी लोगों का साथ भी कि शिवम दुबे 2023 वाले शिवम दुबे नजर आए। शेख रशीद पे जो भरोसा किया जा रहा है वो शेख रशीद करके दे, रविंद्र जडेजा से भी वो पॉजिटिव इंटेंट देखने को मिले। कम से कम आप 180-90 रन तो बनाओ यारो, क्योंकि सीएसके पहले बल्लेबाजी करती है 160 से नीचे ऑल आउट हो जाती है, सीएसके चेस करती है 180 से ऊपर उनको चेस नहीं होता। तो ये बल्लेबाजी ही उनको डुबा रही है। अगले आने वाले मुकाबलों में अगर बल्लेबाजी बेहतर हो गई तो सीएसके वापसी कर सकती है। आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में जो सीएसके के फैंस है 14 पॉइंट्स के साथ बिना नेट पे डिपेंडेंट हुए भी सीएसके की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कैसे क्वालिफाई करेगी चलिए इस वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब सीएसके के पास 5 मुकाबले बचे हुए हैं। अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ 30 अप्रैल को। वैसे ये अप्रैल का महीना है ना, ये सीएसके के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में तो 1 जीत दर्ज करी, 1 में हार का सामना करना पड़ा, परंतु पूरे अप्रैल में हार अभी तक एकमात्र जीत मिली है इस पूरे अप्रैल के महीने में। अब उम्मीद कर रहे हैं कि 30 अप्रैल महीने का लास्ट दिन है और यहाँ से जीत दर्ज करे, जीत के साथ शुरुआत करे और फिर मई के अंदर 3 मई को आरसीबी से खेलना है, 7 मई को केकेआर से खेलना है, आरआर से 12 मई को खेलना है, फिर जीटी को 18 मई को खेलना है। ये मुकाबले मई में जाके 4 मुकाबले जीते, अप्रैल में 30 अप्रैल को जीत के साथ शुरुआत करे और अगले 4 मुकाबले जीत के पहला काम तो सीएसके को यही करना है कि खुद 14 पॉइंट्स पे पहुंचे। भाई खुद 14 पॉइंट्स पे पहुंचोगे तभी तो क्वालिफाई होगे। अगर खुद 14 पॉइंट्स पे नहीं
नहीं पहुंचे तो फिर कैसे क्वालिफाई होगे। तो पहला काम यही करना है। फिर उम्मीद करनी है कि बाकी मुकाबलों के रिजल्ट है ना उनके फेवर में जाने चाहिए। जैसे KKR वर्सेज PBKS का मुकाबला है वो KKR को जीतना चाहिए, MI वर्सेज LHG का मुकाबला LHG को जीतना चाहिए, DC वर्सेज RCB के मुकाबले में इतना फर्क नहीं पड़ेगा DC जीतो या RCB जीतो, RCB वहाँ पे जीत जानी चाहिए। फिर RR वर्सेज GT के मुकाबले में GT जीते, क्योंकि एक चीज़ और CSK को अपने मुकाबले तो जीतने ही जीतने हैं। और उम्मीद ये भी करनी है कि जो टॉप में टीमें बनी हुई है ना GT, RCB और दिल्ली कैपिटल्स, ये तीनों टीमें सारे के सारे मुकाबले जीते, एक भी मुकाबला हारे नहीं। और जो मुकाबला हारे ना ये टॉप 3 टीमें, वो केवल CSK से ही हारे, तब चांसेस बनेंगे कि CSK की टीम आगे क्वालिफाई कर जाए। वहीं DC वर्सेज KKR के मुकाबले में फिर DC जीते, फिर CSK वर्सेज पंजाब किंग्स, ये 30 अप्रैल वाला मुकाबला, यहाँ पे CSK को जीत दर्ज करनी होगी। फिर RR वर्सेज MI का मुकाबले में RR को जीत दर्ज करनी, फिर GT वर्सेज SRH में GT जीते, फिर RCB वर्सेज CSK में CSK जीते, फिर KKR वर्सेज RR में RR जीते, फिर PBKS vs LHG में PBKS वहाँ पर मुकाबला जीते, फिर SRH वर्सेज DC में DC मुकाबला जीते, MI वर्सेज GT में GT मुकाबला जीते, KKR वर्सेज CSK में CSK मुकाबला जीते, और PBKS वर्सेज DC के अंदर है ना वहाँ पे DC मुकाबला जीते, और LHG वर्सेज RCB में RCB मुकाबला जीते, SRH वर्सेज KKR में SRH मुकाबला जीते, PBKS वर्सेज MI में MI मुकाबला जीते, और DC वर्सेज GT का सामना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी टीम यहाँ पे मुकाबला जीती है। फिर CSK वर्सेज RR वाले मुकाबले में RR मुकाबला जीते, वहीं RCB वर्सेज SRH में RCB मुकाबला जीते, GT वर्सेज LHG में GT मुकाबला जीते, MI वर्सेज DC वाले मुकाबले में DC मुकाबला जीते, RR वर्सेज PBKS वाले मुकाबले में RR मुकाबला जीते, RCB वर्सेज KKR वाले मुकाबले में RCB ही मुकाबला जीते, फिर RR वर्सेज PBKS का मुकाबला है, यहाँ पे भी RR जीते, फिर RCB वर्सेज KKR वाले मुकाबले में RCB जीते, फिर GT वर्सेज CSK वाले मुकाबले में CSK जीते, फिर LHG वर्सेज SRH वाले मुकाबले में SRH जीते। अगर आने वाले मुकाबलों के रिजल्ट इस तरीके से गए ना तो CSK की टीम 14 पॉइंट्स किसी पर तरीके से किसी नेट रन रेट पे डिपेंडेड हुए बिना भी आगे जा सकती है, क्योंकि CSK की नेट रन रेट का तो पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हुआ है। अगर ये मुकाबलों के रिजल्ट इस तरीके से जाते हैं ना तो टॉप 3 टीमें रहेगी, DC टॉप पर, फिर GT, फिर RCB, फिर CSK चौथे नंबर पर आ जाएगी 14 पॉइंट्स के साथ, और बाकी LHG, PBKS, RR, MI ये नीचे रह जाएगी 12, 10 और 8 पॉइंट्स के साथ। और आपको ही पता है कि 14 पॉइंट्स पर अगर क्वालिफाई करना है तो वहाँ पर नेट रन रेट की जरूरत तो रहने वाली है। ये तो मैंने एक सिनारियो बना दिया है कि बाकी कोई टीम 14 पॉइंट्स पे ना पहुंचे, पर मुझे लगता है कि बाकी टीमें भी जाएगी 14 पॉइंट्स पे। तो पहले तो ये 5 मुकाबले CSK जीते, पर हर मुकाबले में अपनी नेट रन रेट को बेहतर करे, क्योंकि अगर 14 पॉइंट्स पर रेस आई और नेट रन रेट को बेहतर करने की रेस आई ना तो वहां पे हो सकता है कि CSK पीछे रह जाए, क्योंकि CSK को 18 मई ऑलमोस्ट लास्ट दिन है ना CSK को मुकाबला खेलना है। अगर वो लास्ट दिन पे आता है फिर आपको नेट रन रेट को बेहतर करना रहता है, एक लक्ष्य रहता है कि इतने ओवर में आपको लक्ष्य का पीछा करना है। जरूर वो मुकाबला GT के खिलाफ है, आसान नहीं होगा लक्ष्य का पीछा करना, पर वहाँ पे उम्मीद तो रहेगी ना। तो 14 पॉइंट्स पे वैसे तो मैंने सिनारियो बना दिया है कि बिना नेट रन रेट पे डिपेंडेड हुए चले जाएंगे, पर मुझे लगता है कि 14 पॉइंट्स पे नेट रन रेट की जरूरत रहने वाली है। तो CSK को मुकाबले जीतने भी है, हर मुकाबला 40 से 50 रन के अंतर से जीतना होगा, तभी नेट रन रेट बेहतर हो सकती है, तभी वो 14 पॉइंट्स की लड़ाई होगी ना उसमें आगे जाके प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।